अभी हाल ही में एसएससी जेईई 2025 का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि अब अगर आप चाहते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करना तो पहले के कंपैरिजन में एफर्ट बढ़ाना होगा क्योंकि कट ऑफ बढ़ रही है। अगर हम पिछले 3 साल के एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के रिजल्ट को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि एक इंक्रीमेंट ऑफ मार्क्स हो रहा है लगातार। 2024 का जो रिजल्ट है वो एक एनोमली की तरह है, बट अगर आप 23 और 25 और उससे पहले के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार कट ऑफ बढ़ रही है। मैं यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर हम 2025 के रिजल्ट को देखें और इसमें सीपीडब्ल्यूडी की बात करें, ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी जो सिविल इंजीनियर्स की पहली पसंद रहता है, उसकी जो अनरिजर्व्ड की कट ऑफ है वो है 388 मार्क्स। तो 388 मार्क्स थी 2025 में, तो जो लास्ट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ उसके 388 मार्क्स है अनरिजर्व्ड में। अब अगर यही आप 2023 में आए, जब आप 2023 में आएंगे तो जो सीपीडब्ल्यूडी का कोड था 2023 में वो अलग कोड था। ये कोड था जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग सीपीडब्ल्यूडी में डी, और अगर आप डी कोड को देखेंगे तो 2023 में जो डी में मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे अनरिजर्व्ड में वो है 346। सो 346 से 388, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो मार्क्स का इंक्रीमेंट है ये बताता है कि अब जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन लेवल में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम 2024 की बात करें, देखिए 2024 एक एनोमली था क्योंकि इस बार जो कई सारे क्वेश्चंस भी थे उनको भी हटाया गया था। तो अगर हम 2024 की बात करें सिविल इंजीनियरिंग में, और अगर आप बात करेंगे यहां पर तो देखिए अनरिजर्व्ड में 400 मार्क्स थे। आपको लगेगा सर अगर हम 24 से कंपेयर करें तो मार्क्स घट गए, बट इस बार इस वाले पेपर में कई सारे क्वेश्चंस भी हटे थे। तो एक चीज तो क्लियर हो रही है कि लगातार मार्क्स बढ़ रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए एक तो बच्चे अब प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बच्चे एक एक साल दे रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स हैं, वो बहुत टाइम देते हैं अब पढ़ाई को। तो सबसे पहले आप अब से 5 साल 10 साल पहले के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वही रैंक आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत इंप्रूव करना होगा, और देखिए टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक पे बहुत ध्यान देना होगा। हम ये बात जानते हैं कि पेपर 1 जो अगर आप क्लियर करेंगे तो ही पेपर 2 तक पहुंचेंगे। पेपर 1 का जो टेक्निकल पार्ट होता है वो रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट होता है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पर होते हैं, बट पेपर 1 में जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में भी जो जीके जीएस का पार्ट है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। वो 50 मार्क्स में जितने ज्यादा मार्क्स आप सिक्योर करेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप ये बात बिल्कुल अपने जहन में अब डाल लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ एसएससी जेईई के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि अब क्वेश्चंस का लेवल लगातार इंप्रूव हो रहा है। हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी जेईई का एग्जाम हुआ और उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। तो एसएससी जेईई में भी आप ये मान के चलिए क्वेश्चन लेवल इंप्रूव होंगे, तो आपको अपनी पढ़ाई को नए डायमेंशंस देने होंगे, उसको डेप्थ देनी होगी। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करेंगे सिलेक्शन आपके चांसेस बढ़ेंगे। मैं ये मानता हूं कि जब इस साल का भी एग्जाम होगा, जब कट ऑफ आएगी पेपर 1 पेपर 2 की, वो अगेन पहले के कंपैरिजन में बढ़ेगी। क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जब भी नए स्टूडेंट्स आते हैं वो पहले से बेहतर ही होते हैं। तो हमारे टाइम पे कट ऑफ कम थी, आपके टाइम पे बढ़ जाएगी। तो एक चीज जो आपको जरूर करनी है वो है इन डेप्थ स्टडी करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज पे जरूर ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करती है। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको और वीडियोस के थ्रू ये बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को नए आयाम, नए डायमेंशंस कैसे दे सकते हैं कि इस सबसे इंपॉर्टेंट जेईई एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।